और अब पेश है खबरों की तफसील। पुंछ के करमारा सेक्टर में एक कार आमद शेल को तबाह कर दिया गया। एलओसी के करीब वाक़ एक प्राइमरी स्कूल के करीब पाकिस्तानी गोलाबारी में एक शेल बगैर फटे रह गया था। मकामी लोगों की इतला पर फौज ने माहिरीन की टीम के साथ जाए वाक़े का दौरा किया और 12 mm के पाकिस्तानी शेल को तबाह कर दिया गया। इस वाक़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। शेल को तबाह करने पर मकामी अफराद ने राहत की सांस ली। स्कूल के करीब रहने से बच्चों के इस मोटार शेल की जद में आने का खदशा पैदा हो गया था। पाकिस्तान की तरफ से आया था बम ब्लास्ट, वो इधर जीपीएस सियाल के पास पड़ा था। हमने आर्मी को इतला दी और आर्मी 2 बार आई उसकी देखने के लिए। उसके बाद उन्होंने आज आकर उसको फटाला है। मगर आज हमारा ये कहना है कि जो ये बम बार बार आ रहे हैं हमारे ऊपर, मगर अगर आप मीडिया के जरिए देखेंगे तो इर्द गिर्द में हर मकान के पास एक बैंकर होना चाहिए। इस बम को देखकर हमें उधर कठुआ के हीरा नगर सेक्टर में सर्विस राइफल से गोली लगने से बीएसएफ के एक जवान की मौत हो गई। फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है कि यह खुदकुशी थी या इत्तेफाकी हादसा। पुलिस के मुताबिक सुबह 8:30 बजे के करीब करोल कृष्णा आउटपोस्ट पर गोली लगने की आवाज सुनी गई। जाए वाक़े पर पहुंचकर बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट विजय बहादुर यादव की लाश मिली। विजय बहादुर का ताल्लुक यूपी से था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फौजी सरबराह जनरल MM निरवने का कहना है कि पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दबाव की वजह से वादी में दहशतगर्द सरगर्मियों में कमी देखी गई है। फौजी सरबराह ने कहा कि अगर FATF पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है तो फिर पड़ोसी मुल्क को अपनी इश्ताल अंगेज सरगर्मियों पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। फौजी सरबराह ने कहा कि चीन को भी इस बात का एहसास है कि वो हर मर्तबा अपने हलीफ मुल्क की पुश्तपनाही नहीं कर सकता। निरवने ने कहा कि POK में 15 से 20 दहशतगर्दी कैंप्स हैं। उन्होंने कहा कि फौज पाकिस्तान की किसी भी इश्ताल अंगेजी से मौसर तरीके से निमट सकती है। In visit to Nagrota in as many months. I had gone once soon after taking over to review the situation, and the second visit was to further refine our operational plans in light of the prevailing situation and in the times to come with the summers almost upon us. So we have done that, and we are in the process now of formulating a new strategy for the summer, which would be catering for all contingencies and which would also be people friendly and in sync with various government initiatives. We do keep getting information of attempts to do such activities, whether infiltration or bat actions, but because our troops on the LC are very well trained and always in a high state of alertness, they have, I think, been able to foil any such actions even before they could be attempted. उधर सांबा में पेश आए एक सड़क हादसे में 5 अफराद की मौत हुई है। जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर घगवाल इलाके के करीब यह हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह सवेरे एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़ी हुई ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में मौजूद तमाम 5 अफराद हलाक हो गए। कार अमृतसर से जम्मू जा रही थी। घगवाल पुलिस ने हादसे का शिकार हुए अफराद को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मुर्दा करार दिया। महलूकीन की शिनाख्त 56 साला मंजीत सिंह, 80 साला दर्शन सिंह, 85 साला अर्जुन सिंह, 70 साला दर्शन कौर और 20 साला साहबजीत सिंह के तौर पर की गई है। महलूकीन का ताल्लुक जम्मू से था। ज़राए के मुताबिक सभी आपस में रिश्तेदार थे और वो अमृतसर में एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद जम्मू वापस हो रहे थे। घगवाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वादी में नई नस्ल को तालीम के नूर से आरास्ता करने में निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा का रोल काफ़ी अहम है। ताहम ऐसे असातिज़ा को वो मराआत हासिल नहीं हो रही हैं जिसके वो हकदार हैं। यही वजह है कि कई असातिज़ा अब अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एक रिपोर्ट। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में कायम असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस और अहाते में ये भीड़ उन असातिज़ा की है जो कम तनख्वाहों पर काम करने के बावजूद तनख्वाह व दीगर मराआत से महरूम हैं। मुख्तलिफ निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा की तनख्वाह
काफी कम है। ऐसे में कई असातिज़ा ने अपने हुकूक के लिए लेबर कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया है। इस तरह नाइंसाफी हो रही है सर, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आज हम एक डेली मतलब एक लेबर को भी देखेंगे तो उसको भी मिल जाती है 500-600 दिन में, लेकिन अगर हम एक प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, प्राइवेट टीचर की हम बात करेंगे, ये ओनली गेट नियर अबाउट द 100 और मे बी द 150, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है जो है सफ़र हो रही है। सरकार से इस्तिदा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पे डेवलप नहीं होते हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसे हमारे साथ हुआ है, हमने भी काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में काम किया है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है तो उस वक्त हमें वहाँ से मतलब विंटर वेकेशन के लिए लीव करते हैं, और जब हम दोबारा वापस स्कूल आते हैं तो उस वक्त हमें न सैलरी देते और न हमें वहाँ अलो करते हैं। उधर निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा की हौसला अफजाई और उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर वकला सामने आ रहे हैं। इस बीच लेबर कमिश्नर के मुताबिक निजी स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार और मुतल्लिका महकमा पेश है। My submission to the court was that provide a circular of that kind which gives cover to all the private school masters. इसमें हमारे टीचर्स ही नहीं हैं, women's are participating with them, women's are working in these institutions. मेरा सबमिशन यही था कि a kind of circular be issued in district level जिसमें ये कहा जाएगा कि if any institution will hire a teacher, he should be bound to provide him salary of winters also. तो जहाँ पे भी ऐसे किसी को लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, एक प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिल रही, वक्त पे तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको उनके ना वो दबाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा कोड उन्हीं के लिए है। दिस इज़ अ लेबर कोड ओनली मेंट फॉर लेबरर्स, उनके लिए देखा जाता है। और यहाँ उतना कुछ स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है कि दे हैव टू गेट एवरीथिंग। हम हमेशा यहाँ केस मेरिट पर डिसाइड करते हैं। अगर मेरिट में उनका फॉल होता है, तनख्वाह कम है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, केस उनके फेवर में जाता है। और सबसे अच्छी बात इन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि लेबर कोड का है कि यहाँ फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपके केसेस हैंडल हो जाते हैं। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने और निजी सेक्टर को मुस्तहकम बनाने के सरकार दावे तो करती है, मगर निजी स्कूलों में तैनात असातिज़ा की कई देरी न मांगे अभी भी पूर्ण होनी मतलूब है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की यही हालत ज़ार है, जबकि सरकार और मुतल्लिका महकमे रिवायती वादों से काम ले रही है। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान जूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। बांडीपुरा में आज म्यूनिसिपल कमेटी के काउंसलर्स के दरमियान चल रही रस्साकशी ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब म्यूनिसिपल कमेटी के सदर खुर्शीद अहमद गनाई ने अचानक जाती वजूहात की बिना पर फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। ये मामला सूबाई कमिश्नर और हाई कोर्ट के पास भी पहुंच गया था और आज 2 बजे दिन मामले में फ्लोर टेस्ट मुनाकिद करने का फैसला किया गया था। सदर की जानिब से इस्तीफा देने के बाद अब डीसी बांडीपुरा को इस नई पेशरफ्त से आगाह किया गया है ताकि सदर और नायब सदर का दोबारा इंतखाब करने के हवाले से फैसला लिया जा सके। थोड़ा अपनी घरेलू प्रॉब्लम्स भी है, मसरूफियात है। मैं तकरीबन डेढ़ साल रहा प्रेसिडेंट इस म्यूनिसिपल कमेटी बांडीपुरा का। अपनी जो खिदमत मैंने देनी थी वो दे दी। अब तो मुझे घरेलू मसरूफियात की वजह से, मैं अपनी निजी कारणों की वजह से इस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे रहा हूँ, दिया है मैंने। जीएमसी अनंतनाग में एक मरीजा का ऑपरेशन थिएटर में मौत हो गई। उसके बाद तीमारदारों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस सिलसिले में एहतिजाज किया। एहतिजाजियों ने मेडिकल कॉलेज इंतजामिया पर मरीजा के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का इल्जाम लगाया। उन्होंने इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया। मरीजा की शनाख्त मागरेपुरा अच्छाबल की राजा बानू के तौर पर हुई है। उधर डॉक्टरों ने किसी भी तरह की लापरवाही को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजा ऑपरेशन से कबल ही दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। हॉस्टल है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिया है यहाँ पे इन्होंने, और ये हमें पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। देखो अभी भी एक मैयत यहाँ पे ले जा रहे हैं, कोई टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, सिटी स्कैन करना था, हाइपर टेंशन कई लोगों को हो रहा है।
दोपन यह हम बेहस कर अगर बेहस यह जंग कर तो ये क्या गस हार्ट रेल तक ठीक सोरे क्या ठीक तुम वन अम दलील कर अमिस पृथ्व प्राइवेट क्लिनिकन पे फिट रोजान मगर ये पुरसन जिला पुलवामा का वखरवन गांव आज भी कई बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर से कुछ ही दूरी पर वाक़ वखरवन गांव में तरक्याती कामों का फुकदान पाया जा रहा है। यहाँ बिजली निज़ाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार है। ये इलाका महकमे देही तरक्यात की जानिब से भी अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। यहाँ की अंदरूनी सड़कों और नालों की हालत भी खराब है। आज तक महकमे PHE ने यहाँ पीने के पानी के लिए कोई स्कीम शुरू नहीं की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने एडिशनल DC पुलवामा से फ़ोन पर राबिता किया तो उन्होंने कहा कि वखरवन गाँव के मसाइल इंतजामिया की नोटिस में है और उनका अजाला किया जाएगा। जनाब वखरवन न्यूज़ 18 उर्दू वाली बहुत शुक्रगुजार यम जन आज योर वखरवन आय वखरवनस मज न सड़क न कोच न आब फैसिलिटी न पोलन हज न तार हज तुम वुच वनकस मौका पे हाल तमिक क्या या तम बगैर नाग या कल तुम वुच वनकस मौका पे मगर कड़ान DC पुलवामास गुजारिश मेहरबानी मेहरबानी सह गई तुज बड़ मेहरबानी अगर सह कुन तवज्जो दिया नम ये पोज वनान कि नम अपोज वनान। हमारे गाँव के लिए आज तक भी कुछ नहीं किया गया है। इसके अलावा ये जो हमारा इलाका है इसको नाड़ कहते हैं। यहाँ 8-10 गाँव है जो सारा इलाका बैकवर्ड जुमरे में उन्होंने ले लिया है, लेकिन हमारा गाँव जो है ये सेंटर में आता है। इसको आज तक बैकवर्ड क्लास में नहीं लिया गया है। सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में आज ताज़ा बर्फबारी हुई। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मौजूद सयाहों ने ताज़ा बर्फबारी देखकर खुशी का इजहार किया। मकामी लोगों ने भी ताज़ा बर्फबारी पर खुशी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि बर्फबारी गुलमर्ग में सयाहती शोबे के लिए काफ़ी मुफीद मानी जाती है।